एक हैं महबूब सुबहानी, एक है महबूब इलाही। दो अजीम हस्तियों से ताल्लुक़, एक महबूब सुबहानी और एक महबूब इलाही। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज आपके सामने वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह सिराजुस सालिकीन शेख़ तरीक़त निज़ामुल हक़ वल हक़ीक़त वश्शरअ वद्दीन इमादुल हक़ वद्दीन ताजुल मुहसिनीन वल महबूबीन सुल्तानुल मशाइख़ इमाम शरीयत क़िज़्र राह हक़ीक़त काशिफ़ असरार रहमानी आलिम उलूम रब्बानी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से कुछ बातें वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूँगा। उस अज़ीम हस्ती के ताल्लुक़ से कुछ कहूँ, उससे पहले एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया में जो इस्लाम फैला, अल्लाह वालों की मेहनतों का नतीजा है। उनमें एक अहम शख्सियत, अज़ीम शख्सियत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात मुबारक है। ये वो अज़ीम हस्ती हैं जिनका नाम लेना, जिनका ज़िक्र करना गुनाहों का कफ़ारा है, जिसके ज़िक्र से रहमतों के दरवाज़े खुल जाते हैं। ये वो अज़ीम हस्ती हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सुल्तानुल मशाइख़ निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की विलायत अता की गई है। आप देखें, आपके पीरो मुर्शिद कौन? बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने आपको खिलाफत से सरफराज फरमाया। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की दस्तबोसी की, हाथों को चूमा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, लोग कहते हैं कि चूमना शिर्क है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने जो अमल किया, अपने पीर मुर्शिद के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, अपने पीर मुर्शिद के हाथों को चूमा, ये ऐन उस अमल के मुताबिक है जिसको मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, आपकी खिदमत में आपकी लख्त जिगर नूर नज़र
सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती, जिनके लिए सरकार के लिए सारी कायनात इस्तकबाल करती है, उठकर खड़ी होती है। फातिमा की शान वो है जिनके लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत उठकर खड़े होते हैं। जब भी आप आती, मुस्तफ़ा उठकर इस्तकबाल करते, खड़े होते और अपनी नूरे नज़र, लख्ते जिगर सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों को चूमते, हाथों को बोसा देते। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बात वाज़ेह हो रही है, चूमना शिर्क नहीं है, चूमना शिर्क को मिटाता है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तबोसी की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने लख्ते जिगर की दस्तबोसी फरमाते। बात वाज़ेह हो रही है, चूमना शिर्क नहीं। क्यों? जिसकी इबादत की जाती है उसको चूमा नहीं जाता, जिसकी इबादत की जाती है उसको चूमा नहीं जाता, जिसको चूमा जाता है उसकी इबादत नहीं की जाती। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जब खिलाफत से सरफराज किया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर व मुर्शिद के सामने बड़े अदब व एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ खड़े हैं, सर झुकाए हुए खड़े हैं मुर्शिद की बारगाह में। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मौलाना निज़ामुद्दीन सर को उठाओ। हुक्म की तामील की, सर को उठाया, बुलंद किया, एक और नेमत से आपको सरफराज किया। वो नेमत क्या थी? वो नेमत दस्तारे विलायत थी। जो दस्तारे विलायत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीर खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अता हुई थी। बाद रिवायात में आता है कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो दस्तार अता हुई थी। तो वो दस्तार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अपने सर पर बांधते थे। उस दस्तारे विलायत को बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद व खलीफा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के सर पर आरास्ता की, सर पर आरास्ता की। और तमाम खानकाहों में जो दुर्वेश मौजूद थे, तमाम लोग जो खानकाह में मौजूद थे, सबके सामने बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, हम सिर्फ खिलाफत के साथ निज़ामुद्दीन निज़ामुद्दीन मोहम्मद को हम हिंदुस्तान की विलायत अता करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम हस्ती हैं, जिसके ताल्लुक़ से कहा हमने उन्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की। ये कैसी शान वाली हस्ती हैं। सबसे आला, सबसे आला मंजिलों में आला मंजिल महबूबियत की मंजिल पर आप फाइज थे। आपको महबूब इलाही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है महबूब इलाही? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इसके ताल्लुक़ से, उसके मुताल्लिक़ दो क़ौल हमें मिलते हैं। आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ो। आपके पीर व मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर
रहमतुल्लाह अलैह ने आपके लिए दुआ की अल्लाह की बारगाह में, ऐ अल्लाह निज़ामुद्दीन जो भी मांगे उसे अता करना। उस आपकी दुआ कबूल हुई, उसके बाद आप महबूब इलाही कहलवाए। और एक कौल ये मिलता है कि आप रात का वक्त है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह किताब पढ़ते बैठे, आपके नज़दीक माँ आपकी वालिदाए मोहतरमा आराम फरमा रही। रात का दूसरा पहर आप किताब पढ़ रहे हैं, माँ करीब आराम फरमा रही हैं। माँ ने आवाज़ दी, बेटा निज़ामुद्दीन पानी दो। रात का वक्त है, माँ ने कहा निज़ामुद्दीन पानी दो। फ़ौरन आप पानी देने के लिए उठकर खड़े हुए तो उस वक्त घर में पानी नहीं था। माँ का हुक्म था, माँ ने पानी मांगा है, घर में नहीं है, तो आप पानी लाने की गर्ज से बाहर तशरीफ़ ले गए। जब पानी लेकर आप आए तो वालिदा को नींद लग चुकी थी, वो दोबारा सो चुकी थी, वह आराम फरमा रही है, नींद लग गई। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से माँ का अदब व एहतराम हमें सीखना है। उन्होंने कैसी माँ से मोहब्बत की, कैसा अदब व एहतराम माँ का वो किया करते थे। हमें इस बात से दर्स मिलता है, सबक मिलता है। रात का वक्त है, पानी मांगा गया, पानी लाने के लिए बाहर जाकर जब पानी लेकर आए तो देखते हैं माँ आराम फरमा रही है, नींद लग चुकी है। तो आपने क्या किया? पानी का गिलास रखकर चले नहीं गए। वैसे भी हो सकता था बाजू पानी का गिलास रखकर आप अपने काम में मसरूफ हो सकते थे, लेकिन निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने ऐसा नहीं किया। देखा आराम फरमा रहे हैं, नींद लग चुकी है, वैसे ही पानी का गिलास लिए हुए खड़े हैं, इंतजार में खड़े हैं कब माँ नींद से बेदार हो जाए मैं पानी पेश करूं आपकी खिदमत में। इसलिए आप खड़े हैं, गिलास लिए हुए खड़े हैं, जब भी आंख खुलेंगी मैं पानी पेश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र अदब देखें और मोहब्बत देखें, माँ से कैसी आप मोहब्बत फरमाते। माँ जब नींद से बेदार होती है, वो वक्त फजर का वक्त, वैसे ही फजर तक आप गिलास लिए हुए माँ के करीब खड़े हैं। फजर के वक्त माँ बेदार होती हैं, जाग जाती हैं। बेटे के हाथ में गिलास, पानी का गिलास है, बेटा खड़ा हुआ है। माँ ने पूछा बेटा क्यों खड़े हो? फरमाबरदार बेटे ने जवाब दिया, माँ रात के वक्त आप नींद की हालत में आपने मुझसे पानी तलब किया था और पानी घर में मौजूद नहीं था। मैं बाहर से जब पानी लाया तो देखा कि आपको नींद लग गई। मैं इस गर्ज से यहाँ खड़ा रहा कि मैं जब आपकी आँख खुल जाएंगी मैं आपकी खिदमत में पानी पेश करूँ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र आप देखें कैसा अदब एहतराम। रात भर आप गिलास लेकर खड़े हैं। माँ ने ये देखा, दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि रात भर आप खड़े हैं, तो माँ के दिल से दुआएं निकली। माँ ने दुआ दी, मौला जिस तरह मेरा बेटा निज़ामुद्दीन मुझे महबूब रखता है, मौला तू भी उसे महबूब रख, तू भी महबूब रख। माँ की दुआ कबूल हो गई। उसके बाद से आप महबूब इलाही से मशहूर हो गए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, माँ का हमें अदब व एहतराम करना चाहिए।
माँ बाप की हमें ताज़ीम करना चाहिए। अल्लाह वालों ने भी हमें ये दर्स दिया, सिर्फ दर्स नहीं दिया बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी में वो अमल करके बताया। अल्लाह वालों की तालीमात को हमें पढ़ना है, उन्होंने क्या पैगाम हमें दिया है। सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हमें अमल भी करने की ज़रूरत है। जो अमल करेंगे उन्हें फलाह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह वादीम शख्सियत हैं, वाज़ीम हस्ती हैं, जिन्होंने तबलीग दीन के वो कारनामे अंजाम दिए। अपनी खानखाह से, अपनी खानखाह में कई एक मुरीदों की आपने तरबियत फरमाई और उन्हें ज़ाहिर व बातिन उलूम से आरास्ता व पैरास्ता फरमाकर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, बिलखुसूस हिंदुस्तान के खित्तों में आपने दीन हक़ की इशाअत और सिलसिले चिश्त को फ़रोग़ बख्शा है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के कई एक मुरीद व खुलफ़ा हैं, कई एक मुरीद व खुलफ़ा, कई हज़ार हैं। तमाम का ज़िक्र करना इतने कम वक्त में मुहाल है, नामुमकिन है। एकाध का ज़िक्र करता हुआ आगे बढ़ूँ। आपके मुरीद व खलीफा मौलाना बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मदार खुल्दाबाद में है, जिन्होंने दीन हक़ की इशाअत को वहाँ पर बुलंद फरमाया, दीन हक़ की इशाअत का काम वहाँ पर अंजाम दिया। आपके मुरीद व खलीफा मौलाना सिराजुद्दीन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने बिहार में, आसाम में, बंगाल में इस्लामी तालीमात को आम किया। आपके मुरीद व खलीफा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा में शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। आपके मुरीद व खलीफा में सगर की सरज़मीन पर आराम फरमाने वाली अजीम हस्ती सय्यदुना महमूद सूफ़ी सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह की अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, उन्हीं के फ़ैदान का एक अजीम हिस्सा गुलबर्गा की सरज़मीन पर मौजूद है, जिसे दुनिया सुल्तानुल क़लम बंदा नवाज़ केसुदराज बुलंद परवाज़ के नाम से जानती है। उन्हीं के फ़ैदान का एक अजीम हिस्सा है। ये नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं बंदा नवाज़, और नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद हैं। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में, बिलखुसूस हिंदुस्तान में उन्हीं का फ़ैदान, उन्हीं की मेहनतें नज़र आती हैं। ऐसा आपने कारनामा अंजाम दिया। मुरीद व खलीफा को आप जहाँ भी जाएं आपके मुरीद व खलीफा नज़र आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आपके मुरीद शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शान, उनकी अज़मत बहुत बुलंद व बाला है। मुरीद की शान, अज़मत इतनी बुलंद है तो फिर पीर व मुर्शिद की शान व अज़मत का आलम क्या होगा। एक वाक़या आपके सामने रखता हुआ आगे बढ़ो। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह
निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद व खलीफा हैं। रात का वक्त है, मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह काबे में मौजूद। काबा उन्हें नजर नहीं आ रहा है। अर्ज की मौला, काबा नजर नहीं आ रहा। इरशाद हुआ, काबा शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के तवाफ के लिए दिल्ली गया हुआ है। अजीज़ान गिरामी क़द्र, जिसके मुरीद दो खलीफा की ये शान, उनके तवाफ के लिए काबा दहली आए तो उनकी अजमतों का आलम, उनकी पीर की अजमतों का आलम क्या होगा, उनकी शान, उनकी रिफत, उनकी बुलंदी का आलम क्या होगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह आपकी मदार मुबारक पर हाज़िरी देते हैं। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की मदार पर हाज़िरी देते हैं। बरतानिया जाने से पहले आप हाज़िरी देते हैं, कदमों में खड़े हैं, अर्ज करते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। अब गौर करें, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की शान देखें। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल कहते हैं, महबूब इलाही आपका नाम तो वो नाम जिसको फरिश्ते पढ़ते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। बड़ी जनाब तेरी फैल आम है तेरा। हर जगह आप देखें, गुलबर्गा में देखें, सगर की सरजमीन पर देखें, खुल्दाबाद में देखें और दिल्ली में देखें, हर जगह आपका फैदान नजर आएगा। फरिश्ते पढ़ते हैं जिसको वो नाम है तेरा। बड़ी जनाब तेरी फैद आम है तेरा। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, तेरी लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की। लहद खबर को कहते हैं, खबर को कहते हैं। आप फरमाते हैं, ऐ निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, आपकी खबर की जो ज़ियारत करता है, मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अता होती है, मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिल जाती है। तेरी लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की, मसीह व क़िद्र से ऊंचा मकाम है तेरा। सितारे इश्क़ के तेरी कशिश से कायम हैं, सितारे इश्क़ के तेरी कशिश से कायम है। निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा, निज़ाम महर की सूरत निज़ाम है तेरा। निहा है तेरी मोहब्बत में शान महबूबी, निहा है तेरी मोहब्बत में शान महबूबी। बड़ी शान, बड़ा एहतराम है तेरा, बड़ी शान है तेरी, बड़ा एहतराम है तेरा। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, इख्तिसार के साथ एक दो बातें, एक अहम पैगाम आपके सामने रखूँगा। आज कई सालों से लोग बहस करते हुए नज़र आते हैं, फातिहा दिलाना क्या, बारगाहों को जाना क्या, उनके वसीले से दुआ करना क्या। ये कई सालों से बहस चल रही है। लोग कहते हैं, बारगाह में क्यों जाते हो, उनके वसीले से दुआ क्यों करते हो, फातिहा क्यों दिलाते हो। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सुने, हम उनकी बारगाह में जाकर उनके वसीले से दुआ करते हैं तो शिर्क के फतवे लगते हैं। फातिहा दी जाती है तो बिदअती कहते हैं, फातिहा को बिदअत कहा, फातिहा दिलाने वाले को बिदअती कहते हैं। बारगाह में जाना, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, इस अमल को शिर्क कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम फातिहा क्यों दिलाते हैं? तमाम औलिया की तो शान बड़ी है, तमाम औलिया अज़मत वाले हैं। उन्होंने जो हमारे लिए नुख़ूश अमल छोड़े हैं, जिनसे हमारा अक़ीदा मजबूत होता है, चंद बातें आपके सामने रखता हुआ अपनी बात को समेट लूँ। जो लोग कहते हैं उनकी बारगाह में जाना शिर्क, वसीले से दुआ करना शिर्क, फातिहा देना बिदअत, फातिहा दिलाने वाला बिदअती। तमाम औलिया का जायज़ा लिया जाए तो तमाम औलिया किस जमात में मिलेंगे?
अहले सुन्नत व जमात में नज़र आएंगे। अहले सुन्नत व जमात हक़ है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही अहले सुन्नत व जमात में है, और वो भी फातिहा दिलाने वाले हैं। फातिहा दिलाने वाले ही नहीं बल्कि फातिहा देने का आप दर्स देते हैं, फातिहा दिलाने की तालीम देते हैं। फातिहा दिलाने से क्या फ़ायदा होता है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से पूछें। निज़ामुद्दीन महबूब बंदा नवाज के पीर हैं, वज़ीम हस्ती को निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से पूछें, आप किताबों का मुताला करें, ये बातें आपको मिलेगी। एक शख्स हाजिर हुआ, बड़ा परेशान। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ की हुजूर बड़ा परेशान हूँ। क्यों? मेरे घर के कागज़, मेरे घर के पेपर गुम हो गए। घर के पेपर कितने कीमती होते हैं सब जानते हैं। हाजिर होकर अर्ज़ किया, हुजूर पेपर गुम हो गए हैं, घर के कागज़ात कई एक जगह मैंने तलाश की, पेपर नहीं मिलते। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने क्या किया, क्या दर्स दिया, क्या तालीम दी, आप सुने। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या तुम मेरे पीरो मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन की नियाज़ करते हो? किताबें पढ़ो, आप मालूम होगा। महबूब इलाही फरमाते हैं, क्या मेरे पीरो मुर्शिद की नियाज़ करते हो, फातिहा दिलाते हो? वो बड़ा अक़ीदतमंद था, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला था। तभी तो महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर हुआ। कहा, हुजूर हाँ मैं फातिहा दिलाता हूँ। उन्होंने कहा, मन्नत मांग लो। आज मन्नत मांगने पर भी एतराज़ किया जाता है। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं, मन्नत मांग लो कि तुम्हारे पेपर मिलेंगे तो निज़ाम बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र की फातिहा दिलाऊंगा, उनके नाम पर फातिहा दिलाऊंगा। कुछ देर के बाद निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को बुलाया, कहा कि बाबा देर क्यों करते हो, मिठाई की दुकान पर जाओ, हलवाई की दुकान पर जाओ, हलवा लेकर आओ, फातिहा दिला देंगे। बात समझ में आए तो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहें। कहा, हम फातिहा दिला देंगे। वो बड़ा परेशान, हुक्म की तामील। उसने कहा, हुजूर आप कहते हैं तो मैं हलवा लेकर आता हूँ, फातिहा से क्या होता है आप देखें। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने कहा, हलवाई की दुकान पर जाओ, मिठाई की दुकान पर जाकर मिठाई लेकर आओ, हम फातिहा देंगे। वो दुकान पर गया, मिठाई वाले से कहा कि हलवा दो। वो दुकानदार जब हलवा लेकर हलवे को पैक करने के लिए कागज़ हाथ में लेता है तो वो शख्स की नज़र कागज़ पर पड़ती है, तो वो कौन से कागज़? वो उसके घर के कागज़ रहते हैं, वो उसके घर के कागज़ हैं। वो फौरन कहता है, भाई मत फाड़ो, यही मेरे घर के कागज़ हैं, यही मेरे घर के कागज़ हैं। वो बड़ा खुश होकर वो पेपर लेकर, हलवा लेकर निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खिदमत में हाजिर हुआ। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कोई कहे फातिहा क्यों दिलाते हो, उससे फ़ायदा क्या होता है? निज़ामुद्दीन महबूब इलाही से पूछें, उससे फ़ायदा क्या होता है? हम फातिहा इसीलिए दिलाते हैं, हमें निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने सिखाया है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने हमें तालीम दी है। आज लोग कहते हैं, शिर्क के फतवे देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हम अल्लाह वालों की बारगाह में हम जाते हैं तो वो उनके वसीले से दुआ करते हैं, और हम ये नहीं समझते कि वो खुद देते। हमारा अक़ीदा ये है वो अल्लाह की अता से देते हैं, ये अक़ीदा है। उनके वसीले से दुआ मांगते हैं। आपको इसकी कई एक दलीलें मिलेगी। अगर उनकी बारगाह में जाना, उनके वसीले से दुआ करना शिर्क होता तो क्या इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह अमल करते? नहीं करते। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी को पढ़ें, बात वादे होगी। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जब कोई मुश्किल पेश आती तो आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मदार पर हाज़िरी देते, 2 रकात नफिल नमाज अदा करते,
अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो अल्लाह उनकी मुश्किल को दूर फरमा देता। इमाम शाफई खुद फरमाते हैं, मुझे कोई मुश्किल पेश आती, मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की मज़ार पर हाज़िरी देता, 2 रकत नफिल अदा करता, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता तो अल्लाह मेरी मुश्किल को दूर फरमाता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए, सही इल्म अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, 5 मिनट का वक़्फ़ा दिया जाता है। इस्लामिक वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ान गुलशरम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।